साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश नहीं, हम लोग क्लास 12th के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। इतिहास को पढ़ने वाले हैं। इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप तैयार कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम वही बताएंगे जो आपके एग्जाम में सीधा आएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आप उसको तैयार करके ही जाइएगा। जैसे कि हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन लिख रहे हैं, जिसमें से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 100% गारंटी के साथ उसमें से लगातार 3-4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम आपको लिख दे रहे हैं, BVI है। कलिंग के युद्ध में, कलिंग के युद्ध का प्रभाव अशोक पर क्या पड़ा। ये VVI क्वेश्चन है। चला, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताएं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताएं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग तैयार करके ही जाइएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताएं। पतन का मतलब कैसे वो समाप्त हुआ। ठीक है, पतन का कारण बताएं। चौथा जो है, चौथा क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाइएगा। महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखें। महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखें। पांचवा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। मगध महाजनपद, मगध महाजनपद शक्तिशाली मगध महाजनपद शक्तिशाली बना कैसे। छठवा, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण, इसमें 3 वंश पाए गए थे। ठीक है,
आप लोग जान लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है, बाबर की जीवनी बताएं। बाबर की जीवनी लिखें। ठीक है, बाबर की जीवनी लिखें। 8 नंबर क्वेश्चन है चला। 8वां क्वेश्चन है, जजिया कर क्या था। फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन कंप्लीट करके ही जाइएगा। 9वां क्वेश्चन जो है, जजिया कर क्या था, ये आपका 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन में आप लोगों का है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन है चला। 10 नंबर क्वेश्चन जो है दीन ए इलाही आप लोगों को बता दिया गया। फिर उसके बाद पूरा तत्व क्या है। पूरा तत्व क्या है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन चला, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, महाजनपद क्या होता है। महाजनपद क्या होता है। महाजनपद क्या होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है चला। 12 क्वेश्चन है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन से आप क्या समझते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है चला। 13 क्वेश्चन जो है 13वां क्वेश्चन आप लोग लिख लिए, वीवीआई ही दे रहे हैं। ये सब आप लोग कंप्लीट करके एग्जाम में जाइए। ये सब क्वेश्चन वीवीआई है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है, या इसी को बोलते हैं कार्बन 14 विधि क्या है। कार्बन 14 विधि क्या है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है चला। 14वां नंबर क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग क्या है या कार्बन 14 विधि क्या है। फिर उसके बाद है, अकबर के नवरत्न कौन कौन थे। कौन कौन थे। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप हिस्ट्री के लिए तैयार करके जाइएगा। यहाँ से 70% क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। जैसे कि महात्मा बुद्ध की जीवनी और महावीर स्वामी की जीवनी, यहाँ पे महावीर स्वामी भी लिख लेंगे। महावीर स्वामी की जीवनी। प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभ देव थे। कौन थे। ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, अंतिम तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर थे। पहला तीर्थंकर ऋषभ देव थे। महात्मा बुद्ध के जीवनी को अगर लिखने के लिए आएगा तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था चेला। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था। सिद्धार्थ था। फिर महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में
563 BC में लुम्बिनी जो आधुनिक समय में नेपाल में है वहां पे हुआ था। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, मतलब हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हुआ, तो कई इतिहासकारों का मानना है कि वहां पे बाढ़ आ गया था, कई इतिहासकारों का मानना है कि विदेशी आक्रमण हुआ था। ठीक है ना, ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को आप लोग लिख देंगे। ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध जो हुआ था उस पे 261 BC में हुआ था, 261 BC में हुआ था कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध पे अशोक जो था, अशोक तो जीत गया था, अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था कलिंग के युद्ध पर, ये भी वीआईपी क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद मगध महाजनपद, देखिए सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध है जो बिहार में है। और मगध महाजनपद शक्तिशाली थी क्यों, कैसे कैसे बना था शक्तिशाली, ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, वहां के पतन का क्या क्या कारण था, जैसे कि कुशासन का वहां पे हो गया था। ऐसे बाबर की जीवनी, यहाँ पे एकता अखंडता की भावना की जो समाप्त हो गई थी, तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। बाबर की जीवनी बताना है, बाबर की जीवनी बता देना चला। फरगाना घाटी के करीब में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, कब हुआ था चला, तो 1483 में ना, 1483 में। अच्छा, जजिया कर क्या होता है, जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जाता था ना, जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जाने वाला एक कर होता था जो अकबर ने उसको समाप्त कर दिया था। दीन ए इलाही दीन ए इलाही, दीन ए इलाही एक धर्म है और उसे आप क्या समझ, अकबर ने अपनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद पुरातत्व क्या होता है, पुरातत्व क्या होता है, फिर उसके बाद बता देना है महाजनपद किसे कहते हैं, महाजनपद क्या होता है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे, जैसे कि संरक्षक टोडरमल था, वैसे ही 9 रत्न का नाम बताना है, फैजी वगैरह इसमें ही थे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना प्यारे साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।